अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दीदावाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है फीमेल डिजीज़ में, वो है सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, नाफ का बढ़ जाना या नाफ का कम सिकुड़ना। इस मर्ज़ में होता कुछ यूँ है कि इस्काते हमल के बाद या वज़ा हमल के बाद यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में सिकुड़ कर नहीं आती, यानी कि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सिकुड़ कर नॉर्मल पोजीशन में आना होता है, लेकिन वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती, तो इसको सब इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो इस नॉर्मल होता कुछ ये है कि आम जो बाकरा औरत होती हैं, उसको उसकी जो यूट्रस है उसका साइज़ तकरीबन 2 इंच होता है और लंबाई में, और उसके अलावा इसका वज़न जो है तकरीबन 1 औंस होता है। लेकिन यूँ ही हमल ठहरता है और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसका साइज़ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये वज़ा हमल तक जब होता है, तो उसके बाद इसका जो वज़न होता है वो तकरीबन इसका जो साइज़ है वो 14 इंच हो जाता है और इसका जो वज़न है वो 25 औंस हो जाता है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर सिकुड़ कर कम होना होता है। और ये तकरीबन 5 से 6 हफ़्ते के दौरान में तकरीबन ये हो जाता है, तकरीबन 3 इंच लंबाई रह जाती है यूट्रस की। उसके अलावा 2 औंस इसका वज़न हो जाता है। तो कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। अगर जो है यूट्रस अपनी नॉर्मल कंडीशन में ना आए सिकुड़ कर, तो उसको सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस कहते हैं। तो इसकी अलामात जो हैं, साइन सिम्पटम क्या आती हैं? इसकी अलामात ये होती हैं कि मरीज़ा को पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि इसके जो अज़ा हैं या यूट्रस है वो नीचे की तरफ बाहर को निकल जाएगी। उसमें पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, यूट्रस की दीवारें जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और होल जो है वो भी यूट्रस के अंदर का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। पेन बहुत ज़्यादा होती है और जो है ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा मकदार में आनी शुरू हो जाती है। और यूट्रस के साइज़ का कम या ज़्यादा होना हैज़ के कम या ज़्यादा होने के साथ रिलेटेड होता है, यानी कि जितना उसमें फ़र्क होगा उतना ही ब्लीडिंग में फ़र्क होगा। इसके अलावा नाफ का बढ़ जाना जो है वो भी हैज़ की कसरत होने की वजह होती है। तो ये इसके थे साइन सिम्पटम। उसके बाद अब इसके काजेज़ की तरफ आएँ, तो इसकी वजह जो है हामला और यानी जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके वज़ा हमल के बाद फ़ौरन यानी जल्दी ही काम करना शुरू कर दे अगर मरीज़ा, तो फिर ये मसला हो जाता है। उसके अलावा यूट्रस की सोज़श या यूट्रस का अमराज़ जो होते हैं उनकी वजह से ये मसला हो जाता है। उसके अलावा जो मरीज़ा है उसका ज़्यादा जल्दी ही काम करना शुरू हो जाना, या फिर जो औरत है मरीज़ा जिसका बच्चा जन्म दिया हुआ है उसको वो लॉन्ग अरसा तक या ज़्यादा अरसा तक अगर दूध पिलाए बच्चे को, तो उसके वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। हमल के बाद अनूल का यानी टुकड़े-शुकड़े अगर अनूल के कुछ पीसेस वगैरह अगर अंदर रह जाएँ, फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर दाइया का हाथ वगैरह सही तरह वॉश करके वो यूज़ ना करे, तो उसकी वजह से भी अंदर जरासीम रह के ये मसला हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसमें सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो कालोफालम है। कालोफालम मेडिसिन जो है वो इसके लिए बेहतरीन अद्वियात में से है। इसको आप 1 एक्सपेंटेंसी में या 30 पेंसी में आप लें और उसके 5 कतरे कतरे 2 बूंद पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम दें, इंशाल्लाह मरीज़ा ठीक हो जाएगी। इसके बाद फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक मेडिसिन है, ये भी बेहतरीन इसमें असर करती है। इसको भी आपने मदर टिंचर में लेना है। 10 से 15 कतरे जो है वो थोड़े से पानी में डालकर आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। 2 बूंद पानी में ले लें, तो इंशाल्लाह मरीज़ा जो है वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है जो कि अपनी-अपनी अलामात के हिसाब से दे सकती हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं अहम तरीन मेडिसिन थी। तो उसके अलावा ज़रूरी हिदायत की तरफ आएँ, तो इसको चाहिए कि मरीज़ा को आप रेस्ट करने दें, उसको नॉर्मल और ग़िज़ा दें, और इसको तकरीबन 40 दिन, जैसे कि आम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिवाज है कि 40 दिन तक मरीज़ा को रेस्ट देते हैं। इसलिए मरीज़ा को रेस्ट दें ताकि वो नॉर्मल पोजीशन में उसकी जो ट्रस्ट भी नॉर्मल हो जाए, तो मरीज़ा ठीक रहेगी। और इसके अलावा मरीज़ा को जो है अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दें, दूध हज़म ग़िज़ा दें, तो इंशाल्लाह मरीज़ा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।